हेलो बच्चों, वेलकम। आपके लिए वर्कशीट नंबर 2 लेकर आए हैं हम लोग मैथ्स क्लास 7 के लिए और हिंदी मीडियम में है। तो दो तरह की वर्कशीट आ रही है, एक तो आपकी सब्जेक्ट वाइज आ रही है और एक कॉमन आ रही है जो 6 to 8 की है। तो ये सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट है, मैथ्स की वर्कशीट है, आंकड़ों का संग्रह। पिछली बार हमने आंकड़े पढ़े थे। आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े यानी कि डेटा, तथ्यों का एक संग्रह होता है। जैसे आप कोई भी चीज को इकट्ठा करते हैं, मान लीजिए संख्याओं को इकट्ठा कर रहे हैं। आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं सबकी हाइट को नापा, 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों की हाइट को आपने नाप लिया और इकट्ठा कर लिया कि भाई इस बच्चे की मतलब इतने से इतने उम्र वाले बच्चों की इतनी हाइट है, इतनी से इतनी उम्र वालों की इतनी हाइट है। या ये भी बोल सकते हैं कि इस हाइट वाले इतने बच्चे हैं, इस हाइट वाले इतने बच्चे हैं। तो इसको बोलते हैं आंकड़ों का संग्रह। शब्दों को संग्रह कर सकते हो आंकड़ों में, ठीक है। तथ्यों को, जो तथ्यों को आप संग्रह करते हैं उसको आंकड़े कहते हैं। वो शब्द हो सकते हैं, संख्या हो सकते हैं, माप हो सकते हैं, अवलोकन हो सकते हैं, या चीजें भी हो सकती हैं। चीजें जैसे आपको कहा जाए कि किचन में जाइए और आप एक टाइप के बर्तन को गिन के उसका तालिका टेबल बनाइए, तो आप गिनेंगे ना कि गिलास कितने हैं, कटोरी, प्लेट, चम्मच। तो हमने इसको टेबल में बना लिया और कुल कितने बर्तन आए उसको हमने जोड़ दिया। तो इनको जब हम इकट्ठा करते हैं तथ्यों को, तो इन्हीं तथ्यों को डेटा कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। ये हमने पहले भी सीखा और आज भी सीख लिया हमने। आगे आगे पढ़ते हैं। यदि हम अपने मित्रों की रुचि किसी विषय के बारे में, अंक के बारे में, पसंदीदा पोशाक यानी ड्रेस के बारे में, खेल के बारे में, या किस महीने में किसका जन्मदिन आ रहा है ये जाने, तो हमें कुछ और आंकड़े इकट्ठे करने की जरूरत पड़ेगी ना। तो चलिए देखते हैं कि आप अपने दोस्त, रिश्तेदारों, परिवारों, सदस्यों के साथ जो भी लोग हैं उनसे बातचीत करें और कम से कम 15 लोग ले लीजिए, मान लीजिए, या आप 20, 25, 30 कितने भी ले सकते हैं। और सबसे ये पूछना है कि किस महीने में आपका जन्मदिन आता है। तो मान लीजिए हमने 15 ही लोग लिए, तो टोटल हमारा तो 15 ही आना चाहिए ना। टोटल हमारा 15 ही आएगा। कुछ लोगों ने बताया, भाई मान लो 2 लोगों ने बताया कि फरवरी में आता है, जनवरी में आता है, कोई बोल रहा है, कोई मार्च में बोल रहा है। तो हम इस गिनती को लिख लेंगे कि मान लीजिए जनवरी में 2 लोगों का जन्मदिन आया, फरवरी में 1 आया, मार्च में 1 आया, अप्रैल में किसी का आया ही नहीं तो 0 हो गया। तो इस तरह से हम जो है इन सबको लिख लेंगे और इनका टोटल 15 होना चाहिए। इसको बोलते हैं तालिका, यानी आंकड़ों को हमने इकट्ठा करके तालिका के रूप में दर्शा दिया। तो ये आप काम खुद करेंगे और इसको आप 15 ही लीजिए और 15 करके तालिका को पूरा भरेंगे, क्योंकि ये हर बच्चे का अपना अलग अलग होगा, ठीक है। उदाहरण समझते हैं कि 7वीं कक्षा है, उसमें 20 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 20 हैं। वैसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 20 का एग्जाम्पल लिया है हमने कि किसकी रुचि किस चीज़ में है। तो मान लीजिए किसी की रुचि पढ़ने में है, पढ़ना यानी रीडिंग, R फॉर रीडिंग। लिखने में है किसी की यानी राइटिंग, और गाने में यानी कि सिंगिंग। तो पढ़ना, लिखना और गाना सब लिखा हुआ है। तो पढ़ने वाले को हमने R बोला, तो अब इसमें गिन लेते हैं। ये टोटल 20 हैं बच्चों, ये जो ऊपर है टोटल 20 हैं। कितने हैं ये? 20 हैं। तो 20 आना चाहिए टोटल जो है हमारा 20 आना चाहिए। अब इसको हम गिनना शुरू करते हैं कि पढ़ने वाले यानी रीडिंग वाले कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चे रीडिंग पसंद करते हैं यानी पढ़ना पसंद करते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब राइटिंग, लिखना कौन कौन पसंद करता है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही बच्चे राइटिंग है, तो 5 यहाँ लिख दिया हमने। अब गाना किस किसको पसंद है? गायन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, काटते जाइए उसको, ठीक है। जो होता जाए उसे काटते जाइए। तो हमने यहाँ 9 लिख दिया। अब इनका टोटल करके देखते हैं। 6 और 5 11, 11 और 9 20। तो इनका कुल जो है वो 20 होना चाहिए, टोटल 20 होना चाहिए और 20 है। अगर कम या ज़्यादा आता है तो आप सवाल को दोबारा ट्राई करेंगे। तो इसको बोलते हैं कि हमने आंकड़ों को तालिका के रूप में, छोटे रूप में प्रस्तुत कर दिया। और अब इसको देखने से बड़े आराम से हम बता सकते हैं कि कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, कितने लिखने वाले हैं, कितनों को लिखना पसंद है, कितनों को पढ़ना और कितनों को गाना पसंद है।
तो चलिए कुछ और अभ्यास करते हैं। अभ्यास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभ्यास है कि लड़कियों की 10 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 10 है। तो इसको आप हाईलाइट कीजिए। 10 लड़कियां हैं, उनकी ऊंचाई सेंटीमीटर में ये दे रखी है, सबकी ऊंचाई दे रखी है और मापा गया और यहाँ पे लिख दिया कि एक की ऊंचाई 135 है, दूसरी लड़की की 150 है, तीसरी की 139 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से 10 लड़कियां ये हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने ये गिन लिया। कितने हैं ये? 10 हैं। कितने हैं ये? 10 हैं। अब सवालों के जवाब देते हैं कि सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है। तो हम सबसे ज़्यादा देखेंगे अंक किसमें है। तो हम देख रहे हैं 151 सबसे बड़ी संख्या है, तो हम लिख देंगे 151 सेंटीमीटर। हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश में cm, हिंदी में सेंटीमीटर, ऐसे लिखते हैं। अब सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई यानी सबसे छोटा सबसे कम क्या है, तो हम ये देख रहे हैं कि 128 जो है वो सबसे कम है। तो सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई है 128 सेंटीमीटर। अब अगर हम ये कहें कि सबसे लंबी या सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई घटाई जाए, तो हम ये 151 में से 128 को घटाते हैं। तो घटाइए, कितना आएगा? 11। 1 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल लेगा। 11 में से 8 गया 3। अब इस 5 ने इसको हासिल दिया तो ये कम हो गया, 4 बचा। तो 4 में से 2 गया 2 और इस 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, आप करके देखेंगे तो 0। तो ये आया 23। और 23 को हम बोलेंगे परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर या रेंज। जब सबसे अधिक मान में से सबसे कम मान को घटाते हैं तो उसे परिसर कहते हैं। यानी परिसर रेंज बराबर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटाएंगे। तो पूरी लड़कियों की ऊंचाई में सबसे बड़ी संख्या थी 151 और सबसे छोटी थी 128। तो घटा देंगे तो 23 सेंटीमीटर आ गया ये। तो ये परिसर ये है। क्लियर हो गया? परिसर समझ में आ गया? कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि परिसर क्या है और आपकी हाइट क्या है सेंटीमीटर में, आप बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय बाय, फिर मिलेंगे।